भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी ऐसी है कि लोग जब इसमें काम पे निकलते हैं तो बेहाल हो जाते हैं। किस तरीके से वो अपना काम निपटा रहे हैं इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन नवाबों के शहर लखनऊ में तो एक अजीब व गरीब वाकया देखने को मिला। जब एक चोर चोरी करने के लिए घर में घुस रहा, उसने सारे घर का सामान चोरी किया और उसके बाद वहीं उसको इतनी गर्मी लगी कि वो एसी चला के सो गया। और उसके बाद जब उसकी नींद खुली तो उसके सामने पुलिस वाले मौजूद थे और उन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग। तो सीधे चोर की पुलिस से मुलाकात हुई। बड़ा ही अजीब और गरीब वाकया है। लखनऊ का गाजीपुर थाना है, उसके अंतर्गत इंदिरा नगर का सेक्टर 20। यहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर सुनील पांडे। सुनील पांडे पहले लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल में बड़ी पोस्ट पे थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले उनका ट्रांसफर हो गया वाराणसी। वो वाराणसी में जॉब कर रहे हैं। घर की जिम्मेदारी आसपास के पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर है। तो एक अवस्थी साहब पड़ोसी हैं, वो सुबह के टाइम 7:30 बजे घर से निकले। तो जब घर से निकले तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब के घर का जो है दरवाजा खुला हुआ है और झांक के देखा तो उनको जो है कुछ ड्राइंग रूम में और सब सामान बिखरा हुआ नजर आया। तो वो फौरन वहां से गए, पड़ोस में एक और जज साहब रहते हैं उनके पास, और कहा कि जज साहब ऐसा ऐसा मामला लग रहा है। जज साहब ने फ़ोन घुमा दिया डॉक्टर सुनील को, तो सुनील ने बताया कि नहीं, वो तो वाराणसी में है और मेरे घर पे कोई नहीं है। अब सब पड़ोसी और 2, 4, 5, 10 लोग इकट्ठा हुए। सब लोग इकट्ठा होकर जब अंदर गए तो देखा कि पूरे घर का सामान जो है वो बिखरा हुआ पड़ा है और उनका जो ड्राइंग रूम है उसमें एसी लगा के और 2 तकिया लगा के कोई एक युवक है वो सो रहा है, लंबी नींद ले रहा है। उसके साथ आसपास जो है बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। अब उन्होंने फौरन पुलिस को फ़ोन किया जज साहब ने। पुलिस भी आ गई। पुलिस आके बैठी तो भाई थोड़ी देर आवाज़ दी गई, फिर हल्का सा पानी के छींटे मारे गए। तो चोर साहब ने आंखें खोली और पुलिस ने कहा कि गुड मॉर्निंग। अब पुलिस को सामने देख के चोर भी हक्का बक्का, उसको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या हो गया। पुलिस पकड़ के गाजीपुर थाने लेके आई। जब उनसे पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि वो रात में उसने बाहरी गेट का और जो है बाहरी जो दरवाजा था उसका ताला तोड़ा। घर में जो सामान मिला, पंप, गीजर, यहाँ तक कि टोटियाँ तक उसने सब चोरी कर ली। और चोरी करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने से तरबतर था। साथ में उसने नशे का इंजेक्शन भी ले रखा था, तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उसने सोचा कि लाओ एसी चलाते हैं और एसी चला के थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अब एसी चलाया। भीषण गर्मी में जब उसको ठंडी ठंडी हवा लगी तो साहब ने कहा कि लाओ तकिया किया लगाते हैं, थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। आराम करने में कब उसको नींद आ गई तो उसको पता ही नहीं चला। एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। टी शर्ट भी उसने अपनी उतार रखी थी, तो उसको साहब बहुत मज़ा आया, इसलिए वो सो गया। अब पुलिस के डंडे चले तो उसने बताया कि उसका नाम कपिल कश्यप है, समोदीपुर है, वहीं पे एक गांव पड़ता है, वहाँ पे वो रहता है। रहने वाला मूल रूप से वो सीतापुर का है। ये लोग जो है क्या करते हैं, दिन भर रैकी करते हैं, ऑटो रिक्शा से घूमते घामते हैं इलाकों में, जहाँ देखते हैं कि कोई बंद घर है तो उस पर निगाह लगाते हैं। उसके बाद फिर रात में उसका ताला वाला तोड़ के वहाँ पे चोरी करते हैं। तो साहब गए थे चोरी करने थे, लेकिन अब भीषण गर्मी है। गर्मी में सभी को आलस आ रहा है। अगर कहीं ठंडी हवा मिल जाती है तो लोग आराम करने के लिए लेट जाते हैं। तो चोर साहब भी आराम करने के लिए लेटे थे और इस तरीके से पुलिस के हाथ लग गए। अब उनको कितनी सज़ा मिलती है, कितने दिन की सज़ा मिलती है, ये देखना होगा। लेकिन अब पुलिस ये भी तलाश रही है कि वो अकेले गया था कि या उसके साथ और साथी थे। घर में कितना सामान चोरी हुआ है ये तो तभी पता चलेगा जब वाराणसी से डॉक्टर सुनील साहब आएंगे, अपने घर पहुंचेंगे, घर में रखे सामान देखेंगे। लेकिन ये तय है कि चोरों का एक बड़ा गिरोह है जो लगातार रैकी कर रहा है लखनऊ में और लोगों के घरों को निशाना बना रहा है। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।